हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल किचन ज़ादी व्लॉग्स। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही चटके वाली, एकदम खट्टी और तीखी सी आम के अचार की रेसिपी। तो इसे बनाने का जो तरीका है वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। डेफिनेटली आप लोग भी बनाते होंगे, लेकिन मैंने कोशिश की है कि अपना तरीका आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग थोड़ा सा नया और थोड़ा सा यूनिक अचार टेस्ट कर सकें। तो यहाँ पर है ना, मैंने लच्छे वाले मैंगो अचार रेडी किए हैं। और इस अचार को आप अगर अपने दाल चावल सब्जी रोटी चिकन कोई भी चीज़ खाते हो उसके साथ में मिक्स करके खाओगे ना, तो आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही आपका जायका टेस्ट का खाने का बढ़ जाएगा। तो आ गई हूँ मैं अपने किचन में। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपके लाइक्स है ना, देते हैं मुझे बहुत सारे मोटिवेशन, जिसकी वजह से मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ बना के लेकर आती हूँ। तो अब है ना, मैंने सारे मैंगोज़ को निकाल लिया है हमारे परात में, और इन्हें हम वॉश करेंगे। प्लास्टिक बैग है ना, उसे हम साइड में कर लेते हैं और इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े बर्तन में पानी ले लिया है। इसमें सारे मैंगोज़ को मैं ऐड कर दूँगी और बहुत ही अच्छे से इसे रब कर के हमें वॉश कर लेना है। बहुत ही अच्छे से आपको वॉश करना है, क्योंकि इस पे डस्ट लगी हुई होती है। और इस प्रोसेस के बाद में आपको इसे धोने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इसके ऊपर का जो भी लिक्विड पार्ट होता है ना लगा हुआ, वो चोपी हम लोग बोलते हैं, आप लोग में भी क्या बोलते होंगे, जो मैंगो का एकदम चिपचिपा सा पार्ट निकल के पत्तियों से लगा होता है उसे। तो अब हम मैंगो क्लीन कर चुके हैं, तो अब हमारा किचन टॉप भी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में हमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं चाहिए। तो किचन टॉप के साथ में हमारा जो बर्तन है ना, उसे भी हमें क्लीन कर लेना है। जो भी हम बर्तन यूज़ करेंगे उसको अच्छे से क्लीन और ड्राई कर लेंगे, ताकि हमारे बर्तन से मॉइस्चर है ना हमारे अचार में ना जाए। तो अब है ना, उसे साइड में करके सारे बर्तन ले लेंगे जो भी हमारे यूज़ में आने वाले हैं, और मैंगोज़ को भी ले लेंगे। उनको अच्छे से कपड़े से पोंछ लेंगे, सारा एकदम ड्राई कर लेंगे अच्छे से। बिल्कुल भी मॉइस्चर, जैसे कि मैंने बताया, नहीं होना चाहिए। क्लीनिंग आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है अचार में। आप जब भी हाथ भी लगाएं अचार बनाने के बाद में उसे निकालने के लिए, तब भी हाथ और आपका स्पैचुला या चम्मच जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छे से ड्राई है कि नहीं है वो चेक कर लें। अब सारे मैंगोज़ को मैंने क्या किया, इसी तरह से अच्छे से पूछ के रख लिया। कुछ मैंगोज़ मुझे लग रहे थे कि शायद पक गए हैं, क्योंकि मैं मैंगो मार्केट से लाने के 2 दिन के बाद इसे बना रही थी। तो उनको मैंने अलग कर लिया है। अगर आपको भी आपके मैंगोज़ में अगर आपको ऐसा डाउट है कि कुछ मैंगो पके हुए हैं, तो आप उसे यूज़ मत करना, वरना आपके मैंगो का अचार है ना, वो थोड़ा-सा मीठे टेस्ट का बन जाएगा। तो अब है ना, इसे मैं इस तरह से पील आउट कर लूँगी, सारे छिलकों को अच्छे से उतार लूँगी। आप चाहिए तो मैंगो के छिलके छुरी से हेल्प ले लें, आप मैंगो के छिलके उतारने के लिए आप पीलर का हेल्प कर लें ले लें। आपको जैसा कन्वीनिएंट लगे आप वैसा कर सकते हो। साथ में मैं लंच प्रिपेयर कर रही थी, तो क्या हो गया था, कुकर ने सीटी दी और पानी बाहर आ गया। तो मैं उसे भी क्लीन करने लगी साथ में। अच्छा, हाथ भी क्लीन कर लिया मैंने। जब भी आप काम कर रहे हैं तो अचार ऑब्वियसली बना रहे हैं, तो बीच में कुछ करने आपको जाना पड़ सकता है। तो आप हाथ का ख्याल रखिए कि हाथ में बिल्कुल भी मॉइस्चर ना लगे, और बिल्कुल भी आपके हाथ खराब नहीं हो, गंदे नहीं हो। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो सारे मैंगो को मैंने छील लिया है। अब ले लेंगे इस तरह से कद्दूकस करने वाली हमारी मशीन, जो कि सबके घरों में अवेलेबल होती है। बड़े वाले जो होल होते हैं ना, उधर से आपको इस तरह से कद्दूकस करना है। बिल्कुल भी आपको केयरफुल होके करना है, बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है, ये स्लिप होके हाथ में लग सकता है। कद्दूकस करने का मेन पर्पस ये है कि ना, कभी क्या होता है हमारे घर में, मैंने अपने घर में भी देखा है, लोगों के घर में भी देखा है, कि जब भी अचार का इस्तेमाल करते हैं और अचार है ना पीस में निकाल के प्लेट में लेते हैं, और क्या करते हैं, मसाले और फ्लेवर ऑयल तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, लेकिन है ना, जो अचार का मैंगो का जो पीस होता है ना, उसे कचरे में डाल देते हैं। वो खाते नहीं, क्योंकि उन्हें बोर लगता है। तो ये जो है ना तरीका, आप जब इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा कि आपका मैंगो का एक भी पार्ट वेस्ट नहीं होगा। और आप जब भी खाना है, हाफ टी स्पून, हाफ टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून, क्वांटिटी जो भी आपको चाहिए आप बस उतना ले लें, और पूरा का पूरा अच्छे से मिक्स करके खा सकते हैं। कद्दूकस का प्रोसेस खत्म हो चुका है, आम का सारा काम खत्म हो गया। अब हम हमारे अचारी मसाले को प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 कप धनिए के दाने। उसे घुमा-घुमा के रोस्ट करके एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया है। अब है ना, सौंफ का दाना लिया है मैंने, इसे भी अच्छे से घुमा-घुमा के मैंने रोस्ट कर लिया। सौंफ को ना हम अच्छे से इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल भी आपको जलाना नहीं है, फ्लेम एकदम लो रखना है, और घुमा-घुमा के अच्छे से मीडियम फ्लेम पे आपको
इसे कर लेना है, मीडियम से स्लो फ्लेम पे करना है। एक ही बर्तन में सारे मसालों को आप इकट्ठा करते जाएं। तो साथ में ले लिया है मैंने 1 टेबलस्पून जो है फेनुग्रीक सीड्स, इसे हम मेथी भी कहते हैं। इसे अच्छे से, इसे भी हम कलर हल्का सा बदलने तक फ्राई कर लेंगे। और अब है ना, हमने लिया है पीली सरसों। पीली सरसों को भी इसी तरह से रोस्ट कर लेना है। और एक एक करके सारे मसाले आप रोस्ट करें, एक ही साथ मसाले बिल्कुल भी मत डालना, वरना आपके मसाले कोई पक जाएंगे और कोई कच्चे रह जाएंगे। तो अब है ना, हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पर हमने ना यहाँ पर मिर्ची साफ़ करके रखी थी, 70 ग्राम्स के अराउंड में मिर्ची ली है। इसे अच्छे से भी रोस्ट कर लेंगे। इसे भी लो फ्लेम पे हल्की ये गर्म हो जाए बस। इसे आपको बहुत ज़्यादा जलाएंगे ना आप, तो आपको आपके अचार का तो कलर बदल ही जाएगा, साथ ही उस वक्त आपको खांसी बहुत तेज़ आएगी। तो इसे भी इसी तरह से मैंने लो फ्लेम पे रोस्ट किया है, अच्छे से भून लिया है। भूनने के बाद है ना, इसे भी हम इसमें रख लेते हैं। आखिरी में बारी आती है कलौंजी की, जिसके बिना अचार कंप्लीट हो नहीं सकता, क्योंकि ये अचार में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, तो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो इसे भी आप ऊपर नीचे हल्का सा इसका क्वांटिटी है ना, आप रख सकते हो। अब है ना, हमने यहाँ पर लिया है मस्टर्ड ऑयल। इसे हम क्या करेंगे, उसी पैन में डाल देंगे जिस भी बर्तन में आपने रोस्ट किया है, उसमें ही रख लेंगे। एकदम धुआं आने तक आपको इसे गरम होने देना है। कच्चा तेल बिल्कुल भी आप नहीं यूज़ करना सरसों का, वरना इसका टेस्ट बहुत बुरा आता है। तो इसे हम ना एक तरफ अच्छे से हीट होने देते हैं। हमारे मसालों को अब हम क्या करेंगे, पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला पाउडर नहीं, मोटा मोटा ही आपको पीसना है। और इसे हम सारा ट्रांसफ़र करके ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने इसे मिक्सर में ग्राइंड किया है। आप चाहें तो इसे ओखली में, खलबट्टे में, या फिर जो स्टोन ग्राइंडर आता है ना, उसके अंदर भी कर सकते हो। जैसा आपको लगे कन्वीनियंट वैसा कर लें। हालांकि इसमें काम बहुत आसान हो जाता है और खलबट्टे में मेहनत बहुत लगती है। तो तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, धुआं आ चुका है, और हमारा मसाला भी रेडी हो चुका है। हमने हमारे मैंगो को कद्दूकस भी कर लिया है। अब है ना, अब हम बनाएंगे यहाँ पर अदरक और लहसुन का क्रश, जिसके लिए मैंने मोटे मोटे जो छिलके हैं ना, उनको उतार लिया है। छिलके जो है ना, आपको पूरे नहीं निकालने हैं। छिलके हमें इससे इस्तेमाल करने हैं। इसके बेनिफिट्स बहुत होते हैं। जिनको भी नहीं पता है वो प्लीज़ जाकर गूगल कर लेना, सारी आपको नॉलेज वहाँ से मिल जाएगी। क्योंकि मैं नॉलेज बताने बैठी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लहसुन को मोटे मोटे छिलके हटा के साइड में रख लिए हैं। साथ में मैंने 150 ग्राम के अराउंड में अदरक लिया है। आई थिंक 150 नहीं है, 50 ग्राम ही है। क्वांटिटी मैंने इतनी नाप के अंदाजे से ले ली थी, और आप देख ही सकते हो कितनी है। तो उसे मैंने छील के वॉश करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इस तरह से चॉप कर लिया था। अदरक मैंने पहले इसलिए ऐड की थी क्योंकि अदरक है ना, कहीं कहीं खड़ी ना रह जाए, इसलिए मैंने उसे पहले डाल दिया था। अब हम यहाँ पर लहसुन को भी डाल के अच्छे से मोटा मोटा सा, ऐसा दरदरा सा, कोर्स सा क्रश रेडी कर लेंगे। और चाहिए तो आप पल्स मोड पे कर सकते हो, और चॉपर में भी कर सकते हो, या हाथ वाला जो चॉपर आता है ना, उससे भी कर सकते हो। जैसा भी आपको सहूलियत लगे आप वैसा कर लेना। अब हमारा क्रश रेडी हो गया है, और इसे है ना, हम हमारे बड़े से परात में ट्रांसफ़र कर लेंगे। क्रश को आप चेक कर लें, अगर आपको कहीं मोटा मोटा छिलका दिखे जो क्रश नहीं हो पा रहा है, आप उसे रिमूव कर देना। यहाँ पर मैंने हमारा क्रश रेडी कर लिया है। इसे एक परात में इस तरह ना ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिसमें हम सारे मसालों को मिलाएंगे। इसे मिलाने के लिए ना, आपको हमेशा पहले मैंगो में आप डायरेक्टली इस तरह से मत डालना सारा सामान। जैसा मैंने तरीका बताया है उसी तरह से आप करना, तो आपको बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पर सारे क्रश को मैंने एक बर्तन में ले लिया है। साथ ही मेरे जो अचारी मसाला मैंने रेडी किया ना है, वो भी डाल दूँगी। अब है ना, सारे मसालों को जो हमने पीस के रखा था वो भी डाल दिया है, क्रश भी डाल दिए हैं। अब बारी आती है कुछ हमारे पाउडर मसालों की, जिसे मैं अब इसे में ऐड करूँगी। तो इसकी क्वांटिटी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। लाइक से आप बता सकते हो कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है। तो यहाँ पर है ना, मैंने 2 टेबलस्पून हल्दी का पाउडर ऐड किया है। साथ में डाल दिए हैं यहाँ पर 2 चम्मच अजवाइन का जो दाना, जो कि 2 टेबलस्पून के अराउंड में है। आप खाने वाला चम्मच है ना, उसके मेजरमेंट्स भी ले सकते हो। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर हाफ टेबल स्पून है ना, हींग का पाउडर इस्तेमाल किया है। इससे भी हमारे अचार का टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है, और साथ ही हमारे अचार है ना, बहुत सॉफ्ट होता है। अब है ना, मैंने इसमें डाल दिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर, जो कि बहुत ही अच्छा सा कलर हमारे अचार में देगा। ये तीखापन तो नहीं देगा, तीखापन के लिए हमने मिर्ची मिलाई हुई है। साथ में हमने 2 टेबलस्पून है ना, नमक डाल दिया है, वाइट सॉल्ट है ये। इससे हमारा क्वांटिटी जो 2 टेबलस्पून हमने रखा है ना, इससे बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम सारे मसालों को अदरक लहसुन के साथ में इस तरह से स्पून की हेल्प ले लें, आप उससे मिक्स कर लें, बहुत ही आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें जो है ना,
ग्लव्स पहनकर भी हाथ इससे कर सकते हो। हालांकि आप डायरेक्ट हाथ मत इस्तेमाल करना, वरना अचार आपका ख़राब हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ मसाले मैं अलग से रख ले रही हूँ। इसे मुझे जितनी भी ज़रूरत अगर लगी कि हाँ मसाले कहीं कम लग रहे हैं तो मैं बाद में और ऐड कर दूँगी। सारे मसालों में मैं डायरेक्टली ऑयल नहीं डालूँगी, वरना हो सकता है कि हमारे मैंगो में अचार जो हमारा मसाला है ना वो ज़्यादा दिखे। तो थोड़ा अचार मैंने मसाला जो है साइड में रख लिया है, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे तेल का टेम्परेचर है ना थोड़ा सा डाउन हो चुका है, लेकिन गर्म बहुत है अभी भी। तो इसे भी हम अच्छे से ऑयल हमारा मसालों में ऐड करके मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारे जो क्रश लहसुन और अदरक के है ना वो अच्छे से हर जगह फैल जाएगा। मसाले थोड़े से मैंने इसमें और ऐड कर दिए थे। आपको कम ज़्यादा क्वांटिटी मसालेदार ज़्यादा चाहिए तो आप और भी ज़्यादा डाल सकते हो। अच्छा, कुछ मसाले मैं इसमें पाउडर जो हमारा साइड में रखा है ना मसाला, उसे मैंने रख लिया था, इसे मैं स्टोर करके रख लूँगी, जिससे मैं जब भी कभी कोई भी अचारी डिश बनाऊँगी तो उसमें इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो ये मसाला बना के कभी भी फ्रिज में रख सकते हो, 6 से 7 महीने आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। आपको कोई भी अचारी डिश आप बना रहे हो तो उसके लिए अलग से मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट का बना हुआ मसाला रेडी रहेगा। आप जब चाहिए बस 2 टेबलस्पून आप अपने डिश में इस्तेमाल करो और आपका अचार, आप अचारी पनीर और जो है अचारी चिकन, अचारी गोश्त कुछ भी बनाइए आप, अचारी मछली, सब कुछ बन जाएगा इसी मसाले से। कोई भी आपको अलग से तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। अब है ना हमने हमारे मैंगो के क्रश में ना सारे मसालों को इस तरह से मिक्स कर दिया है, आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो। साथ ही गरम तेल जो हमारे पास था ना वो मैंने सारा थोड़ा-थोड़ा करके ऐड कर दिया अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आप भी कम ज़्यादा लगे तो तेल गरम करके और भी ऐड कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेना, सारे मसाले हर जगह पहुँच जाने चाहिए। और अगर तेल की क्वांटिटी आपको कम लगती है तो आप तेल ज़रूर थोड़ा-सा ऐड कर देना। अब है ना मैं क्या करूँगी यहाँ पर है ना उसके अंदर है ना इस तरह से मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालूँगी, जिससे कलर बहुत ही एनहांस होगा। एकदम गरम तेल में आप जस्ट डालें और तुरंत अपने अचार में ऐड कर दें। बिल्कुल भी वेट ना करें, वरना चिली का कलर रेड से काला हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में आप थोड़ा-सा जल्दी करें। तो सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे अब हम क्या कर लेंगे कि इसे स्टोरेज का इसका देख लेते हैं किस तरह से हमें स्टोर करना है। कितना बढ़िया सा डिलीशियस सा रिच अचार है ना हमारा रेडी हो चुका है। खट्टा, तीखा, चटपटा जो हर खाने में एकदम जायका दे दे। तो अब है ना हम यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा ले लेंगे, इसे अच्छे से स्मोक करने के लिए जला लेंगे। इसका कोल रेडी कर लेंगे, अच्छे से रेडी हो चुका है इसका कोल। और अब है ना इसको एक कटोरी में रखेंगे। कटोरी में आते ही इसमें धुआँ आता रहेगा, जिसमें हम हल्का सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। मस्टर्ड ऑयल डाल दोगे ना आप तो उससे आपके अचार में बहुत ही प्यारा सा स्मोक आएगा, जो आपकी दालचीनी के टुकड़े से बनेगा। तो इसके लिए आप चारकोल मत इस्तेमाल करना, आप इस तरह से दालचीनी का चारकोल रेडी करना और उसमें मस्टर्ड ऑयल डालना, जिससे आपकी बॉटल में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी और आपका अचार है ना बहुत खुशबूदार बनेगा। तो अब है ना मैंने यहाँ पर बॉटल को स्टेरलाइज कर लिया है, जैसे उसमें स्मोक बन गया उसका। और फिर है ना मैंने उसको क्या किया, इस तरह से उठा लिया है और अपने अचार को उसी में हम सारा फिल कर देंगे और इसे लंबे टाइम के लिए स्टोर कर देंगे। आप इसे सालों साल रख के खा सकते हो। वैसे ये बचेगा ही नहीं, इतना टेस्टी चटपटा अचार बना था। तो अब है ना सारे मसाले सारे जितनी भी हमारा अचार की क्वांटिटी इसमें आ सकती है मैंने उसमें फिल कर दी थी। ऑयल भी आप जो एक्स्ट्रा साइड साइड में हो वो भी डाल दें, ताकि एक ही बॉटल में सारा ऑयल ना जाए, सब में बराबर इवन जाए। अब है ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने स्टोर कर दी थी बड़े बॉटल में, और एक छोटी बॉटल में भी रेगुलर यूज़ के लिए रख ली थी। पूरे अचार को आप रेगुलर ना डिस्टर्ब मत करो, आप छोटी बॉटल में अलग से निकाल के रख लो और जब दिल करे एंजॉय करो। बस आपको बस इतना ख्याल रखना है कि जब भी आप कोई भी स्पून यूज़ करते हो इसे निकालने के लिए, तो बस आपका चम्मच जो है स्पून है ना वो ड्राई होना चाहिए, कोई भी उसमें मॉइस्चर ना हो और हाथ भी आपके साफ़ सुथरे हो और इसमें किसी भी तरह का जूठा ना जाए। तो आपका अचार जो है ना आपको सालों साल इंजॉय कर सकते हो आप, ख़राब नहीं होगा। तो अब इसे हम लिड कवर कर लेते हैं और इतना बेनिफिशियल जो अचार है ना वो मैंने बना के रेडी किया है। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, डेफ़िनेटली आपको पसंद आएगा। इतना टेस्टी अचार किसको नहीं पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ, और आपके लिए मैं इसी तरह से रेसिपीज़ बनाती रहूँगी, लाती रहूँगी, और आप भी मुझ पे अपना ढेरों सारा प्यार लुटाते रहें लाइक के थ्रू। तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।